नाम लिखते हैं। दिनेश यादव। दिनेश यादव जी, आप कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं? सर मैं मतलब ड्राइवरी करता हूँ। आप वाहन चालक हैं? जी हाँ, वाहन चालक हूँ मैं। इंडियन ऑयल में टैंकर ड्राइवर हूँ सर जी मैं। अच्छा, देखिए, आप एक उस शोषित वर्ग को बिलोंग करते हैं जी जिसे अच्छे भारत से वंचित रखा गया है। जी। आप 8 घंटे की जगह 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। 20 घंटे सर, सर्विस हमारी 20 घंटे रहती है। तो आप बताइए, 20 घंटे ये शरीर आपको कैसे साथ देगा? और जब आपको झपकी लग जाएगी, उसके कारण एक्सीडेंट होगा, और उसमें जो है ना, यदि दसियों लोग मरेंगे, तो जी सर। बताइए अपराध बोध होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, होगा ना सर। वही तो विषय में आपको मैसेज किया सर। मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। मुझे भी सर अपराध मुक्त भारत चाहिए। आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ। मैं आपको जो है बिना किसी कष्ट के मात्र 9 दिन के साधारण उपाय से यदि आपको अपराध मुक्त भारत भी दे दूंगा। और देखिए, हमको इस्लाम मुक्त भारत कहने का या किसी का मुक्त भारत कहने का हक नहीं है। जानते क्यों नहीं है? बोलो क्यों जी नहीं है? सर। जी सर, बताइए। देखिए, हमें क्या मानना है ये सामने वाले के विवेक पे होना चाहिए ना। जी हम कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम मुक्त होना चाहिए? यदि सर। सभी लोगों को इस्लाम ठीक नहीं लगेगा तो अपने आप इस्लाम मुक्त हो जाएगा। हाँ सर, वो बात तो सही है, मगर ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत भारत में इस्लाम और मुसलमानों के द्वारा ही हो नहीं, रही है। नहीं, नहीं। जी सर। ज्यादा दिक्कत इन दुष्ट राजनेताओं के कारण है, हाँ सर। जिन्होंने जिन्होंने अपने फंडामेंटल राइट होने के बाद भी जी इतने दुष्ट हैं ये हमारे राजनेता कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि वी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। इन दुष्ट राजनेताओं ने फिर भी हमको डिस्क्रिमिनेट किया। जी सर। आप बताइए, जब हमने एक पूरा देश जो है ना मुसलमानों को दे दिया, फिर हिंदुस्तान में सभी बराबर क्यों नहीं है? हाँ सर, वही यहाँ तो पे दिक्कत। मुसलमानों को बड़ा करने वाला कौन है? ये दुष्ट राजनेता है। जी सर। सर और मुझे और ये। हम जो है ना, कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी, राजीव गांधी कहते हैं, ये सब दुष्ट गांधी है। हाँ सर, मुझे राजनीति से कोई देना नहीं है। राजनीति एक देखो, देखो बेटे, दिनेश जी सर। यादव, एक जी बात सर। बड़े ध्यान से समझ लो। जी सर। जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा उससे आपको लेना देना रखना ही पड़ेगा। जी सर। नियम कानून जो बना के आपको जेल में ठूस देगा और आप कहो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आपसे बड़ा फिर कोई मूर्ख हो नहीं सकता है। नहीं सर, मगर मेरे को कुछ घटनाओं ने मेरे को है ना दिमाग डिस्टर्ब कर दिया मेरा, कुछ घटनाओं ने, जिसका एक नहीं, मात्र यदि आपको आपके उदाहरण देता हूँ। नहीं, यदि मैं आपको जैसा भारत चाहिए जी वो भारत आपको 9 दिन के सरल उपाय से देने की स्थिति में हूं। जी और सर, ना मैं आपका आपको बता पैसा देता खर्च हूँ। करूंगा, ना आपको जुलूस निकालने के लिए कहूंगा, जी ना आपको किसी को पिटीशन लगाना है, ना कोर्ट में पीआईएल लगाना है। जी। फिर हम इतने दुष्ट क्यों हैं कि इतना साधारण सा सरल सा उपाय नहीं करना चाहते हैं? सर आप मार्गदर्शन दीजिए। आप, मैं बिल्कुल उपाय करूंगा, मगर जिससे कि समस्या चलिए, हल हो तो मैं जाए। आपको वो उस उपाय के बारे में बताना चाहूंगा। जी सर, बताइए। उपाय इतना साधारण है, जी। जैसे आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं ऐसे ही टेलीग्राम को यूज करते हैं क्या? हाँ सर, टेलीग्राम को यूज करता हूँ मैं। वेरी गुड। तो अब जो भी हमारी अभी जो आपने फीड पढ़ी होगी, उसमें जी पहली लिंक है ज्वाइन ऑन टेलीग्राम, जी। राइट? जी उस लिंक को क्लिक कर दीजिए। जब जी। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो हाँ। आपसे पूछेगा कि क्या आप क्राइम फ्री भारत के मैन ग्रुप के हिस्सा बनना चाहते हैं। जी तो हाँ। आपको ज्वाइन कर लीजिए उसे, ठीक जी है? जी। ये बात कितनी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ज्वाइन करने की विधि आपने बता दिया मुझे। करेक्ट। तो आपके पास टेलीग्राम ऑलरेडी है तो आपको हाँ। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना था, नहीं सर, राइट? है मेरे पास, यूज भी करता हूँ मैं। सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, सिर्फ सिर्फ धर्म के लिए और अपने भारत के लिए। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। आपको ऐसा भारत मिल जाएगा जहां भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा और उसे अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। जी सर। आपको ऐसा भारत मिल जाएगा जहां पे सबसे गरीब व्यक्ति, जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसे शिक्षा भी दे दी जाएगी, हुनर भी दे दिया जाएगा, आवागमन का साधन भी दे दिया जाएगा, और एडवांस टूल दे दिए जाएंगे। और उसकी मिनिमम गारंटेड इनकम जो है 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह होगी।
और जी। उसको पूरे यूके सिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान होगा। इस प्रकार भारत में सबसे गरीब परिवार जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है, उसकी न्यूनतम आय 2 लाख रुपए प्रति माह होगी और 2000 आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। फिर दूसरी चीज देखिए, जी सर। जो आप काम करेंगे उस काम से जो एसेट बनेगी उतनी इक्विवेलेंट भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। जी इसका मतलब है हमें अपने काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होगी, पैसा स्वयं स्वयं निर्मित हो जाएगा। बहुत अच्छा। आप बताओ, आपको पैसा नहीं लगेगा, आपको कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा और आपके पास अकूट पैसा होगा जिससे आप अपने चारों तरफ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, सुख दे पाएंगे, अच्छा भोजन दे पाएंगे। आज तो हम इतने दुष्ट हैं मिस्टर दिनेश यादव, जी सर। आपको मालूम है 2029 तक इस देश की 66% जनता जो है वो कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित हो जाएगी। इस बात का अनुमान है आपको? अनुमान है सर मेरे को आगे का कि आगे अपने देश की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। लेकिन यदि कारणों में सर। लेकिन यदि उससे निपटने का एक छोटा सा साधारण सा 9 दिन का उपाय दिया जा रहा है जिसमें आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जिसमें आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, किसी को पिटीशन नहीं लगाना है, किसी कोर्ट में PIL नहीं लगाना है, तो क्या हम इतने दुष्ट और घटिया लोग हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए अपन अपन उसके लिए तो अच्छे भारत के लिए बच्चों